और बड़ी खबर में बात यास की, तो यास चक्रवाती तूफान को लेकर झारखंड में भी जान माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और इसे देखते हुए एनडीआरएफ को विशेष तौर पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की 2 टुकड़ी जहां रांची में अलर्ट मोड पर है, तो वहीं जमशेदपुर में भी इसी बटालियन की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की तरफ से रांची में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इसमें चक्रवात के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है। इससे लोगों को आपदा की घड़ी में जान बचाने की जानकारी मिल रही है। हम लोग तो तैयार हैं। हम लोग तो ऐसा घर में रहने का ही है प्लान है, पूरा घर से नहीं निकलना है, पेड़ पौधा से दूर रहना है। न तो जो भी बताया गया एनडीआरएफ की तरफ से बहुत अच्छा ही चीज़ बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक चीज़ को बंद कर देना, बिजली कड़कने पर उससे सारा घर का ओपनवेयर वगैरह खराब होने का चांस रहता है। जो भी लोग बताएं सारा लोग उसको पालन करें तो ज़्यादा सुविधा रहेगा, तो पब्लिक को भी और सरकार को भी। यास तूफान को लेकर जहां तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं एनडीआरएफ भी इसे लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा असर जो है वो जमशेदपुर इलाके में देखा जाना है, सिंहभूम के इलाके में। तो वहां पर पहले से 3 टीमों को भेज दिया गया। वहीं राजधानी रांची को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। यहाँ पर 2 टीमें हैं जो कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होंगी। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये कुछ इक्विपमेंट हैं जो तूफान के वक्त पेड़ गिर जाते हैं उनको तुरंत हटाने के लिए और मूवमेंट जो है वो यातायात बाधित ना हो उसे बचाने के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं सर, और थोड़ा सा हमें ये भी बताने का कष्ट करेंगे कि कौन से इक्विपमेंट का क्या काम होता है। इसका नाम जो है गैसोलीन आदर्शा है। इसका काम जो है, इसमें 3 प्रकार का ब्लेड लगता है। आप 2 तो लगे हुए देख रहे हैं, एक का है कार्बाइड का है, दूसरा जो है डायमंड का है। इसका काम है लकड़ी काटने का, लकड़ी काट सकते हैं इससे। उसके बाद मेटल का कोई अगर है पोल, जैसे रेल का पटरी का जो पोल के रूप में, जो बिजली खंभे के रूप में यूज करते हैं और रोड पे गिर जाता है या किसी मकान के ऊपर गिर जाती है, तो हम इसको काट में उपयोग में लाते हैं। अगर आपदा आती है, इस तरह का तूफान आता है, लोगों को किस तरह से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूं सर, किसी भी तूफान से बचने के लिए तूफान आने से पहले जो सावधानियां होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हमें जो है सरकारी न्यूज़ चैनलों का प्रॉपर जो है गाइडलाइन जो दिया जा रहा है उसका पालन करें। जैसे कि हमें जो है अपने घरों की मरम्मत, टीन शीट, खिड़की, दरवाजे जो भी कमज़ोर पड़ गए हैं उसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए ताकि जो तेज़ हवा के साथ वो उड़ ना सके। दूसरी बात, हमें जो है आपदा के दौरान, तूफान के दौरान घरों से नहीं के बराबर निकलने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी वर्क अगर वैसा होता है जिसमें बाहर मजबूरी है निकलना, उसी को दौरान जो है निकला जाए। अगर ये तूफान आता है, आप लोग को अभी तक किस तरह का अलर्ट मिला हुआ है? अगर झारखंड की बात की जाए तो किस तूफान की रफ्तार क्या होगी जो अब तक मौसम विभाग की तरफ से? अभी तक जो मौसम विभाग की जानकारी मिली है, जो झारखंड में है, रांची एरिया में लगभग जो है 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जो है तेज़ हवा और तेज़ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के तरफ से जताया गया है। इस दौरान हमारी कार्रवाई तूफान आने से पहले लोगों को जागरूक करना तथा उनमें जागरूकता एक के ऊपर एक करते हुए लोगों को अधिक से अधिक हम जो है जन हानि को होने से बचाने का प्रयास करेंगे। एनडीआरएफ की तैयारी जो है वो पुख्ता नजर आ रही है। राजधानी रांची हो या फिर झारखंड के दूसरे हिस्सों में एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो बंगाल से उठने वाले तूफान यास को लेकर 3 दिनों का अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में देवघर डीसी ने एनडीआरएफ की एक टीम को इस आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए। आज देवघर एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। बुरबुरा मोड़ स्थित एनडीआरएफ के कैंप में मॉक ड्रिल के साथ साथ सभी अधिकारियों और जवानों को आपदा के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लोगों से संयम बरतने और गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला यास चक्रवाती तूफान का आपदा देवघर में भी आने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त हम देवघर एनडीआरएफ टीम के पास हैं। यहाँ पे आपदा से निपटने के लिए देवघर डीसी के आलोक में जवानों की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि सभी जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं। अगर कोई आपदा वैसी आती है तो उसके लिए यहाँ पे
सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से तैयारी की गई है और इस आपदा की घड़ी में निपटने के लिए क्या क्या यहाँ से पहल की गई है। जी गुड मॉर्निंग, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी 9 बटालियन बीटा पटना से हैं और हमारी एक टीम डीसी देवघर की रिक्विजिशन पर एक टीम देवघर में डिप्लॉय की गई है यास के रिगार्डिंग। जो यास साइक्लोन आने वाला है 26, 27 और 28 को, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। हमारी टीम पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड है। इसमें हर तरह के इक्विपमेंट्स हमारी तरह, जैसे कोई कटिंग इक्विपमेंट्स हमारे पास है, यदि कोई फ्लड आ जाता है उसके इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसके भी इक्विपमेंट्स हमारे पास में है और वो इक्विपमेंट्स यहाँ पर हम लेआउट भी किए गए हैं। और हमारे जवान, आप सामने देख रहे हैं, हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर डिजास्टर के लिए तैयार है। कोविड अभी चल रहा है तो कोविड का भी प्रोटेक्शन को ध्यान रखते हुए, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम काम करेंगे इस दौरान। और जो भी हमें प्रशासन से इस साइक्लोन के दौरान हमें जो भी सूचना मिलेगी, जहां भी देवघर या देवघर के आसपास इलाके में, तो हम जाएंगे और रेस्क्यू करेंगे। प्लस कोई रोड ब्लॉक हो जाता है तो रोड ब्लॉक क्लियर करेंगे। इस आपदा की घड़ी से निपटने के लिए देवघर एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सभी जवान सुरक्षा के साथ, क्योंकि कोविड है और कोविड का भी गाइडलाइंस को पालन करना है, तो सभी सुरक्षा के साथ यहाँ पे मुस्तैद हैं। देखिए, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था 24 घंटे एनडीआरएफ टीम के द्वारा की गई है कि अगर आपदा ज़्यादा होते हैं तो फिर उसको निपटने के लिए एम्बुलेंस की भी सहायता ली जा सके। तो कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं कि देवघर में एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है इस आपदा से लड़ने के लिए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। धनबाद में एक तरफ पेयजल को लेकर लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी की रोज बर्बादी हो रही है। मैथन डैम से धनबाद जाने वाला पाइप जो है निरसा के देवियाना में फट गया है। पानी का इतना प्रेशर है कि इसकी लहर जो है वो 100 से 150 फीट ऊपर की ओर जा रही है। मैथन डैम का पानी प्रतिदिन लाखों लीटर धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती है, फिर पाइप के जरिए धनबाद के विभिन्न टंकी में इसे भेजा जाता है। इससे धनबाद के लाखों लोगों को पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन पाइप के फट जाने के कारण धनबाद में पानी जाना पूरी तरह से बंद हो गया और सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है। पानी भर रही है रोड में, लगभग पानी बहुत बर्बाद हो रही है। और उसके बाद दुकान में पानी जा रहा है और उसके बाद में पब्लिक को आने जाने वाला को बहुत दिक्कत हो रही है और हाईवे किनारे पर फटा है। झारखंड में सरकारी अस्पताल के भवन ग्रामीणों के लिए उपयोगी साबित नहीं हो रहे हैं। गुमला के सिसई प्रखंड के लोहनजारा उप स्वास्थ्य केंद्र पर वर्षों से ताला लटका है। ताला कब खुलेगा, कब लोगों को इस अस्पताल का फायदा मिलेगा, यहां कब से उपचार होगा, कोई नहीं जानता। समय के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर भवन के रूप में तब्दील हो गया है। सिसई के लोहनजारा उप स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। कोरोना के संक्रमण काल में अस्पताल और बेड की चर्चा हो रही है। सरकार के पास ऐसे बहुत सारे भवन हैं जिन भवनों के ऊपर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाम दर्ज है। एक ऐसे ही उप स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त हम खड़े हैं, लिखा है स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र लिखा हुआ है लोहनजारा। ये सिसई विधानसभा क्षेत्र है और इस उप स्वास्थ्य केंद्र की अगर आप पड़ताल करें तो आपको ताज्जुब होगा कि बाहर ये ताला इस बात को दर्शाने के लिए काफी है कि पता नहीं कितने दिनों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र खुला तक नहीं है। अंदर की जो तस्वीर है वो तस्वीर इस बात को बयां करती है कि यहाँ कोई नहीं आता, ना ही डॉक्टर आते हैं, ना ही नर्स आती हैं, ना कोई मरीज आता है, ना कोई दवा है, ना कोई और उपकरण है। सिर्फ अगर कुछ है तो ये जर्जर होता हुआ, खंडहर में तब्दील होता हुआ ये भवन है जो सरकार के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बनाया गया है। जो लोग हैं गांव के उनसे जान लेते हैं कितना दिन हो गया होगा, हम अगर आपसे जानना चाहें। इस भवन के बने हुए लगभग 5 साल हो ही गया है। ठीक है, कभी कोई आया? हम तो देख रहे हैं ये जो झाड़ी है, गंदगी है, ये तो दिखा रहा है कोई नहीं आता। डॉक्टर्स वगैरह तो नहीं बैठे अभी तक, लेकिन एक नर्स है एनएम अनीता नाम है जिनका, वो बीच में कभी कभी आके बैठती थी आज से, लेकिन बीच फिलहाल में नहीं बैठी है। कितने दिन, कितने महीने से? लगभग वही 2 साल पहले बीच में बैठते थे। 2 साल से कोई आया भी नहीं है? जी नहीं। पिछले 3 साल से सर यह ना तो आज तक ही खुला
ना कोई पेशेंट यहाँ पे आया, कुछ नहीं। इतना बड़ा आबादी आज झोला छाप डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए मजबूर है, जो मनमर्जी पैसा वसूली कर रहे हैं। गरीब को इलाज के लिए शीशे जाना पड़ता है, जिसके पास गाड़ी नहीं है। कोई अगर अभी बीमार कोई पड़ जाए तो जैसा ये कह रहे हैं कि कहाँ जाना होगा, आपको शीशई जाना होगा? शीशे ही लोहरदगा जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? शीशे की दूरी 25 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा, लोहरदगा 25 किलोमीटर। मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाए तो 25 किलोमीटर दूर जाके उनका उपचार होगा। जी जी, यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ नहीं हो सकता। देखिए, ये हकीकत है। और लगातार झारखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिनके बारे में चर्चा भी हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य विभाग ने, सरकार ने, भवन निर्माण विभाग ने ऐसे भवन को अगर बनाया है तो इसका उपयोग कब होगा? और सरकार के द्वारा ऐसे भवनों का उपयोग नहीं होने से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण जनता है, उनके साथ क्या बीतती है, ये आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाए इस वक्त इस गांव में तो 25 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही उनके दर्द का कोई दवा उनको मिल सकती है, वरना यहां कोई व्यवस्था नहीं है। नाम जरूर उप स्वास्थ्य केंद्र है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 गुमला। सिमडेगा में स्वास्थ्य महकमा अभी से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करने में जुटा है। यह लहर 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अधिक खतरनाक बताया जा रहा है और ऐसे में जिले में बच्चों के लिए बने वार्ड को दुरुस्त कर कोविड के लायक बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले में एक ही बाल रोग विशेषज्ञ है, ऐसे में दूसरे डॉक्टरों को भी पेडियाट्रिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि रोगियों की संख्या बढ़ने पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। वार्ड बना रहे हैं, पीडियाट्रिक वार्ड, और एक पीडियाट्रिशियन जो हमारे हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। उनके द्वारा हम लोग जो लिस्ट चाहिए दवा का वुड बी केसेज के लिए, वो हम लोग दवा खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। बेड लगभग हमारा आ ही गया है, तो इस ढंग से हम लोग तैयार है। अब एक प्लान हम कर रहे हैं कि चूँकि अगर ज़्यादा केसेज आएंगे तो एक आदमी कितना संभाल पाएगा। हमारे एक ही पीडियाट्रिशियन है, तो जो अन्य डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, उनको ट्रेनिंग हम उनसे दिलवाएंगे। एक बार ट्रेनिंग दिलवा देंगे प्राइमरी, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर एक ट्रेनिंग दिलवा देंगे, जिससे कि और लोग भी इस काम के लिए दक्ष हो जाए और ज़रूरत पड़ने पर राज्य में जिले की सेवा दे। नेपाल से 22 मई को दुमका लौटे 26 मजदूरों में से 17 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। भारत की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही सभी मजदूरों को रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिनमें से 5 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद बाकी 21 मजदूरों को दुमका के हिजला कोविड केयर में रखा गया था। जब दोबारा जांच कराई गई तो 12 और मजदूर पॉजिटिव निकल गए। 9 नेगेटिव मजदूरों को क्वारंटीन में रखा गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण दुमका के रहने वाले 26 मजदूर नेपाल में फंस गए थे। वापसी को लेकर नेपाल और झारखंड सरकार से गुहार लगाई गई थी। कराया गया और उसमें से 21 लोगों का अटेंडेंस टेस्टिंग कराया गया, जिसमें से 12 सदस्य पॉजिटिव निकले। और इस संबंध में इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि ये 12 को भी कोविड अस्पताल में भर्ती कर देंगे और अन्य 9 जो नेगेटिव आए हैं उनको कुछ दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। जामताड़ा में पेयजल की परेशानी को देखते हुए विधायक इरफान अंसारी अपने क्षेत्र में 265 चापाकल लगवा रहे हैं। चापाकल लगाने की शुरुआत मेंझिया गांव से की गई। चापाकल लगने के बाद ग्रामीणों को पेयजल की परेशानी से कम दो चार होना पड़ेगा। फिलहाल पेयजल को लेकर कई गांव के लोग परेशान हैं। पानी को लेकर लोग ग्रामीण इधर उधर भटकते रहते हैं। शुरुआत कर दिया है और लगभग 265 चापाकल हमारे एरिया का है। मैं ये चापाकल अपने तमाम लोगों को दे रहा हूँ जिनके यहाँ चापाकल नहीं है, जो लोग गंदे पानी पीने में विवश थे, नदी का पानी पीने में विवश थे, वैसे लोगों को देखते हुए मैंने चिन्हित किया है और सभी जो नीडी लोग हैं उनको मैं चापाकल दे रहा हूँ। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं। कोरोना से बचने का यह सबसे अचूक और सबसे कारगर उपाय है। देश के दूर सुदूर गांवों तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो मिलकर एक अभियान चला रहे हैं। देश के 3 राज्यों के 3 जिले, इन तीनों जिलों के सैकड़ों गांव, लेकिन मकसद एक,
कोरोना टीके की जानकारी जन जन तक पहुंचानी। नेटवर्क 18 इसके लिए संजीवनी अभियान चला रहा है, जिसमें उसे फेडरल बैंक और अपोलो का भी साथ मिला है। पंजाब के अमृतसर में संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा, फेडरल बैंक के आदित्य बिस्सा और मनमीत सिंह, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर बलजीत कौर और एनजीओ यूनाइटेड वे के कपिल मौजूद रहे। अमृतसर के 70 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। ये अभियान अमृतसर में 27 जून तक चलेगा। 7 अप्रैल 2021 को अटारी बॉर्डर से अभियान शुरू हुआ। अभिनेता सोनू सूद ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। न्यूज़ 18 और ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 80% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो के टीका है संजीवनी लगाया क्या अभियान की शुरुआत हुई। यहाँ संजीवनी गाड़ी को आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा और जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया ने संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फेडरल बैंक के क्लस्टर हेड अजय जुनेजा, अपोलो के अभिलाष पिल्लई और एनजीओ यूनाइटेड वे के मुंबई से हिमांशु मौजूद रहे। इंदौर के 100 गांवों का संजीवनी गाड़ी दौरा करेगी। इंदौर में ये अभियान 12 जुलाई तक चलने वाला है। सफलता पर ही हमारे देश में इस अभियान के सफलता पर ही इसको नियंत्रित करने की हमारी रफ्तार तय होगी। छोटे गांवों के अंदर पहुंचा जाए और वहां पर जो लोग हैं उनको एकदम अच्छे से समझाया जाए, एक अवेयरनेस की जाएगी, जिससे जो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के बारे में जुड़ पाएं। दक्षिण कन्नड़ में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र केवी ने संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर फेडरल बैंक के रीजनल हेड श्रीकांत और यूनाइटेड वे एनजीओ की शिखा शेट्टी मौजूद रहीं। दक्षिण कन्नड़ में 60 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। दक्षिण कन्नड़ में 22 जून तक ये अभियान चलेगा। Whatever that negative apprehension people are having, that too especially in the rural area, that will come down, and lot of people will come up to this vaccination booth to get themselves vaccinated to protect the entire society, especially in Dakshin Kannada, corona free. I think the next 30 days we will be covering 60 villages, especially the rural Dakshin Kannada people will be enlightened about the need for going vaccination, the applications, etc., so that to help them to get it vaccinated as much as possible. महाराष्ट्र में नासिक के 150 गांव के लिए मंगलवार से और आंध्र प्रदेश के 120 गांव के लिए संजीवनी गाड़ी का अभियान 4 जून से शुरू होने वाला है। इस अभियान का मकसद कोरोना टीके को लेकर गलतफहमी और भ्रांतियों को दूर करना है और ग्रामीणों को टीके के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश को कोरोना की महामारी से मुक्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जो है झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headline presented by Aisin Guru Cooler.